हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट से एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जो कि इस चैप्टर से प्रत्येक ईयर एक दो क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछ ही ले जाते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम आपको बहुत ही बारीकी से बताऊंगा, जो कि इस चैप्टर से हम आपको सबसे पहले 8-10 ऐसे फार्मूले बताऊंगा जो कि ज़्यादातर इन्हीं फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उन फार्मूलों को बता देते हैं, जो कि मेरा पहला फार्मूला है log m इंटू n के बराबर होता है log m प्लस log n। ये हम लोगों का पहला फार्मूला हो गया। चलिए हम लोग दूसरा फार्मूला बताते हैं आपको, कि जो कि दूसरा फार्मूला हम लोगों का है log m के पावर n। इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला होगा n log m। और तीसरा फार्मूला है log m बाई n। log m बाई n इसके बराबर होता है log m माइनस log n। पहले ऊपर का फिर नीचे वाला माइनस में, ये होता है। चलिए अगला फार्मूला हम आपको बताते हैं। अगला फार्मूला है चौथा नंबर log x के पावर x। इसके बराबर हमेशा 1 होता है। अगर इस तरह से कभी दिया है तो उसके बराबर हमेशा 1 होता है। चलिए हम आपको अगला फार्मूला बताते हैं। अगला फार्मूला है 5 नंबर। पांचवा फार्मूला है log b के पावर a इक्वल टू क्या होगा? तो अगर इस तरह से दिया है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log e पावर a अपॉन log e पावर b। या तो इसी को हम लोग और इस तरीके से लिख सकते हैं log e पावर a इंटू log b पावर e। इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। इसे e पावर b। चलिए हम लोग यहाँ इसे काट के आगे लिख देते हैं। नीचे लिख दे रहे हैं log e पावर a इंटू log b पावर e पावर b। क्या? e पावर b। चलिए हम आपको अगला फार्मूला बताते हैं। अगला फार्मूला है 6 नंबर। हम लोग लिख सकते हैं log, पेन भी बढ़िया से नहीं चल रहा है, अच्छे तरीके से पेन भी नहीं काम कर रहा है आज। log क्या होता है? log b पावर a इंटू log a पावर b के बराबर हमेशा 1 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगला फार्मूला हम लोगों का है 7 नंबर। तो अगला फार्मूला हम लोगों का है कि 7 नंबर log b के पावर a अगर रहेगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई log a की पावर b। इसको जस्ट पलट देते हैं और उल्टा लिखने के बाद a के पावर b जो यहाँ है b के पावर a, इसको हम लोग a के पावर b यहाँ लिख देते हैं। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए हम आपको एक फार्मूला और बताते हैं। अगला फार्मूला है 8 नंबर। हम लोगों का है log 1 बाई a के बराबर हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0। चलिए आज की फार्मूला हम लोग बता चुके हैं, जो कि यह एक ऐसे फार्मूले हैं, बहुत ही बार इन्हीं फार्मूलों के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इन फार्मूलों को आप लोग ज़रूर से ज़रूर रट लीजिएगा। चलिए हम आपको इन्हीं फार्मूलों के बेस पे 2-4 क्वेश्चन भी बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग उन्हीं फार्मूलों के बेस पे 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन log
32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोल रहा है log 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो log 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए आप। उन्हीं फार्मूले के बेस पे जस्ट एक क्वेश्चन है। तो log 32 को हम लोग लिख सकते हैं, हल यहाँ करते हैं, हल हो जाएगा log 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कैसे, यहाँ देखिए हम आपको बताते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 1 5। क्यों 5 किए हम लोग, देखते हैं। 2 के पावर 5 हम लोग क्यों 32 को लिखे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना की 16, 16 दूना 32। तो हम लोग 2 के पावर 5 32 को लिख सकते हैं। और एक किस फार्मूले पे आपको दिखाई दे रहा है, यम के पावर एन, अर्थात log क्या हो जाएगा, ये log 5 इधर आ जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, अर्थात log यम पावर एन वाला फार्मूला है यहाँ पे। इसी फार्मूले का प्रयोग हम लोग किए हैं यहाँ पे ना, इसी फार्मूले के बेस पे हम लोग बनाए हैं। एन जो है 5 है, यम जो है 2 है, तो इसी फार्मूले पे हम लोग इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। हम लोग log 32 को क्या लिख सकते हैं, 5 log 2। चलिए इसी फार्मूले पे और क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है log BC बाई ए स्क्वायर प्लस log AC बाई बी स्क्वायर प्लस log AB बाई सी स्क्वायर। इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए इसका बोला है इसका मान ज्ञात करना है। इसे किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए दिखाते हैं हम आपको। इसे हम लोग ये किस फार्मूले पे दिखाई दे रहा है, log m बाई एन प्लस log m बाई एन प्लस log m बाई एन। सबको पहले तो इसी फार्मूले पे तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा हम लोगों का log BC माइनस log ए स्क्वायर प्लस log AC माइनस log बी स्क्वायर। आगे हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, अगला बचा है हम लोगों का प्लस log AB माइनस log सी स्क्वायर। इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम लोगों का दिखाई दे रहा है यहाँ पे log BC और एक किस फार्मूले पे दिखाई दे रहा है, log m के पावर n। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 log A प्लस log AC माइनस ये भी दिखाई दे रहा है log m पावर n। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 log B प्लस log AB, log AB। और आगे इधर दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो नीचे लिखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। माइनस में इधर है log सी स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में हम लोग इसे लिखेंगे log m के पावर n है तो 2 log C लिख देंगे। इतना हो जाएगा। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। log BC माइनस 2 log A प्लस log AC माइनस 2 log B प्लस log AB माइनस 2 log C। इतना है। देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, हम लोग इसे अब काटते हैं। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है log BC अर्थात log m इंटू n। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log B प्लस log C। log m इंटू n का फार्मूला log m प्लस log n था। और आगे यहाँ पे हम लोगों का दिखाई दे रहा है 2 log A, तो 2 log A को 2 log A लिख देंगे। और आगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है log AC log m इंटू log n। इसे भी हम लोग log m प्लस n में लिखेंगे, log A प्लस log C। और आगे दिखाई दे रहा है माइनस 2 log B, तो 2 log B को 2 log B लिख देंगे। और आगे यहाँ पे है log AB, तो इसे हम लोग फिर से log m इंटू log n में लिखेंगे, तो log A प्लस log B हो जाएगा। नीचे लिखते हैं, नीचे है साइड में यहाँ पे है माइनस 2 log C, तो माइनस 2 log C को 2 log C चुपचाप रहने देते हैं।
आगे इसमें अब देखिए क्या कट रहा है। अब हम लोग इसे काटते हैं। देखिए यहाँ पे है प्लस में log a यहाँ पे है और प्लस में log यहाँ पे 1 है। तो 1 और 1 दोनों जोड़ के हम लोग कितना लिख देंगे 2 log a, और यहाँ पे माइनस में है 2 log a, तो 2 log a से 2 log a हम लोग का समझिए कट गया, और log b यहाँ पे प्लस में है और log b यहाँ पे प्लस में है, तो log b और log b कितना हो गया 2 log b। अब माइनस में 2 log b यहाँ पे है, यहाँ से a कट गया। अगला है हम लोग का है log c और प्लस में log c, कितना हो गया 2 log c, तो 2 log c माइनस में यहाँ पे है, तो इससे हम लोग इसे काट सकते हैं। अर्थात हम लोगों का टोटल कहने का यह तात्पर्य है कि सब काटने के बाद हम लोगों का कितना आंसर आया है 0, जो कि 0 राइट है। आप लोग इसे काट के देख सकते हैं ऊपर से किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व किया गया है। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं कि अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है log 2 की पावर a प्लस log 2 की पावर 4 बराबर 4 में a का मान क्या होगा। इसमें हम लोगों को a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ log m, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से करेंगे देखिए, हल डाल लेते हैं, आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है log, पेन अच्छा से नहीं काम कर रहा है आज, log 2 के पावर a प्लस log 2 के पावर 4 इक्वल टू दिया है 4। log m प्लस log n वाला फार्मूला है, यहाँ पे log m इंटू n हम लोग इसे लिख सकते हैं log 2 के पावर a और 4a है, तो टोटल मिला के log 2 की पावर 4a हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इतना हम लोग लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं हम लोग किस तरह से log m प्लस log n, log m इंटू log n होता है, और पावर पावर हम लोग जोड़ देंगे इंटू में लिखते हैं, और नीचे वाला log 1 लिख देंगे उस फार्मूले से। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। log 2 के पावर 4a इक्वल टू 4 है। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, जब log को हम लोग हटाते हैं तो क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। 2 के पावर 4a बराबर 4 यहाँ है, यहाँ पे log है, log को हम लोग हटाते हैं जब, तो ये हो जाएगा 4a के बराबर 2 के पावर 4 हो जाएगा। ये जो 2 है इसके यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 4 है उसके घात में लग जाएगा। इस तरह से होता है। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है। तो हम लोग 4a के बराबर देख रहे हैं कि 16 आ गया, तो 16 को 4 से हम लोग जब काटेंगे, चलिए आगे करते हैं। 4 से 4a के बराबर 16 है, और a के बराबर कितना हो जाएगा, a के बराबर हम लोगों का हो जाएगा 16/4, और 4 चौका 16, 4 बारी में कट जाएगा, तो हम लोगों का मतलब कि a का मान निकल गया, जो कि तो a बराबर इसका राइट आंसर 4 आ गया है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।